झांसी के मऊरानीपुर से दिल दहला देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसके 3 साल के बेटे की हत्या कर दी, जिसके तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई थी, जिसे देर रात एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक उसने दोनों की हत्या की बात कबूल कर ली है। दरअसल यह बड़ा कांड झांसी के मऊरानीपुर में लहचूरा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां रहने वाले 40 वर्षीय चतुर्भुज पटेल उर्फ दीपक ने 2 अप्रैल की रात लिव इन में रहने वाली 30 वर्षीय नीलू देवी और उसके 3 वर्षीय बेटे कृष्णा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक नीलू अपने पति के पास गुरुग्राम जाने की जिद कर रही थी, इसी वजह से उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। आरोपी ने 2 दिन तक शवों को अपने घर में रखा, फिर 4 अप्रैल की रात मौका पाकर उसने महिला के शव को घर से करीब 600 मीटर दूर सड़क किनारे फेंक दिया, जबकि बच्चे के शव को थोड़ी दूर खेत में स्थित भूसे के ढेर में छुपा दिया था। अगले दिन यानी 5 अप्रैल को महिला की लाश मिली, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। इससे डरकर आरोपी ने 7 अप्रैल की रात भूसे के ढेर में आग लगाकर बच्चे का शव जला दिया। 8 अप्रैल की सुबह बच्चे के शव के जले हुए अवशेष मिले। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। गांव में पता चला कि दीपक नाम का शख्स महिला और एक बच्चे को लेकर आया था। तीनों लापता हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस के मुताबिक लहचूरा के बरौटा गांव का रहने वाला दीपक झांसी में रहकर ब्लिंकिट में काम करता था। उसका भाई संजीव ग्राम प्रधान रह चुका है। दीपक की पहली पत्नी नेहा की मौत हो गई थी। 2015 में उसने टहरौली गांव की रहने वाली हेमलता से शादी कर ली। हेमलता से उसे एक बेटा है। शादी के कुछ समय बाद दोनों में विवाद होने लगा, जिस पर हेमलता उसे छोड़कर दिल्ली जाकर रहने लगी। दीपक यहाँ अकेला रहता था। गाँव का एक युवक गुरुग्राम में गार्ड है। दीपक भी उसके यहाँ गुरुग्राम आता जाता था। इसी दौरान उसके जरिए दीपक की पहचान गुरुग्राम में रह रही नीलू देवी से हो गई। युवक जिस फैक्ट्री में गार्ड था, वहीं नीलू भी नौकरी करती थी। मूल रूप से गुजरात की रहने वाली नीलू शादीशुदा थी, जिसका 3 साल का बेटा कृष्णा था। नीलू का पति गुजरात में नौकरी करता था। पति ने नीलू को छोड़ दिया था। इस वजह से नीलू और दीपक के बीच 6 महीने पहले दोस्ती हुई। कुछ समय बाद दोनों में अफेयर शुरू हो गया। 5 महीने पहले दीपक गुरुग्राम में जाकर नीलू के साथ रहने लगा था। नीलू भी दीपक के गांव वाले घर पर आने जाने लगी। 1 अप्रैल को दीपक नीलू और उसके बेटे कृष्णा को लेकर गांव आ गया। 2 अप्रैल की रात को नीलू ने कहा कि सुबह वह पति के पास चली जाएगी। जिद करने पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और विवाद बढ़ने पर दीपक ने कुल्हाड़ी से नीलू के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। शोर सुनकर बच्चा कृष्णा रोने लगा। तब दीपक ने कुल्हाड़ी मारकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। 2 दिनों तक वह अपने कमरे में ही दोनों शवों को रखे रहा। फिर 4 अप्रैल की रात को दोनों शवों को बाइक में बांधकर गांव के बाहर ले गया, जहां नीलू का शव सड़क किनारे फेंक दिया, जबकि बच्चे के शव को खेत में भूसे के ढेर में छिपा दिया। फिर नीलू का शव मिलने के बाद 7 अप्रैल की रात को उसने उस ढेर में आग लगाकर बच्चे का शव जला दिया। एसपी ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी दीपक की तलाश की जा रही थी। बुधवार रात को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नहर से बरौटा रोड पर जाने वाला है। इस पर लहचूरा थाना प्रभारी सरिता मिश्रा और एसओजी प्रभारी जितेंद्र तख्तर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद आरोपी बाइक से आते हुए दिखाई दिया, जिसे जब रोकने का प्रयास किया गया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगा। पीछा करने पर वह बाइक से गिर गया और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसके पैर में गोली दे मारी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल व कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। 26 को थाना लहचूरा के बरौठा गांव में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में थाना लहचूरा पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस मुकदमा की विवेचना के दौरान उसी गांव में एक और डेड बॉडी मिली थी, जिसमें 2 बच्चे की थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। इसी दौरान इसमें मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से जो हमारे पास रजिस्टर थे, जो प्रार्थना पत्राएँ थे, उसके माध्यम से महिला का शनाख्त करने का प्रयास किया गया। तो पता चला कि ये नीलू नाम करके महिला थी, जो बरौठा में आई थी। एक गुशी गांव का रहने वाला था ये चतुर्भुज पटेल, जो इस महिला मित्र था। वहाँ से गुड़गांव से इसको ले आया था। घटना के 2 दिन पहले वो महिला और ये आए थे, जो मुखबिर की सूचना पर पता चला था। इसके आधार पर इस व्यक्ति को प्रकाश में लाया था। ये वांटेड था। आज दिनांक को एक जो लहचूरा के थानाध्यक्ष हैं सरिता और एसओजी प्रभारी के संयुक्त अभियान में ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसने फायर किया, जिसमें एक गोली जो लहचूरा के थानाध्यक्ष हैं उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट को लगा। इस जो मुलजिम है उसको भी गोली लगी है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इसके बाद से
तमंचा 315 बोर और जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं और एक मोटरसाइकिल मिली है जो संभवतः इसी से उस महिला को हत्या करने के बाद से वहाँ पर घटनास्थल पर उसने फेंका था। बाकी इसमें भी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना लाचुड़ा द्वारा संपादित की जा रही है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।